नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि पिछली कड़ी में हमने जो देखा कि तथागत बुद्ध ने ये निश्चय कर लिया कि जो कुछ उन्होंने जाना उनके इस पूरी खोजबीन में, उनके पूरे अनुसंधान में, तो इसे लोगों को बांटना चाहिए। लेकिन सबसे पहले किसे बताएं ये सब बात? ये तथागत के मन में बात आई और अब वे चल पड़े हैं अभी उसी खोजबीन में कि अब इसको बताया किसे जाए। तो धम्मोपदेश का निश्चय कर चुकने के अनंतर देखिए, यह है द्वितीय कांड का दूसरा भाग और इसका शीर्षक है परिव्राजकों की दीक्षा। इसका ये सब टाइटल इसमें आता है सारनाथ आगमन। और यहां आगे बढ़ रहे हैं हम कि धर्मोपदेश का निश्चय कर चुकने के अनंतर बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं सर्वप्रथम किसे धम्मोपदेश दूं? सबसे पहले किसे बताया जाए? ये जो रास्ता दुख मुक्ति का रास्ता है, ये सबसे पहले किसे बताया जाए? यह तथागत के मन में बात आई और वे अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें सबसे पहले अलार कलाम का ख्याल आया। अलार कलाम जिनके पास वो पहले गए थे, तो उनका ख्याल आया, जो बुद्ध की सम्मति में विद्वान भी थे और बुद्धिमान थे, समझदार थे और काफी निर्मल थे। तो उनका यह ख्याल आया, बुद्ध ने सोचा कि यह कैसा हो कि यदि मैं सर्वप्रथम अलार कलाम को ही धम्मोपदेश करूं। लेकिन बाद में उन्हें पता चला, बुद्ध को पता चला कि अलार कलाम की मृत्यु हो चुकी है। तो अब अलार कलाम के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि वो तो यहां से प्रयाण कर चुके हैं। तब फिर उन्होंने उद्दक रामपुत्र को भी उपदेश देने का विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था। जिस वक्त तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया और बुद्धत्व का ये संदेश, जो कुछ उनकी जानकारी है, जो कुछ उनका अनुभव है, उनकी अनुभूति है, ये जब किसी को बताने की बात आई तो तब तक अलार कलाम भी चले गए थे, उद्दक रामपुत्र भी चले गए थे। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे। वही उर्विला निरंजना नदी का तट जहां पर ये 6 लोग, मतलब वो 5 परिव्राजक और 6ठे सिद्धार्थ राजकुमार, ऐसे 6 लोग मिलकर वहां पर साधना करते थे, तप करते थे। लेकिन आपको याद होगा, हमने पिछले पन्नों में पढ़ा कि जब राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी तपस्या के दौरान अपने व्रत को तोड़ा और सुजाता ने जो खीर लेकर आई थी उस खीर को ग्रहण कर लिया, और इन परिव्राजकों को लगा कि भाई इन्होंने तो अपना व्रत भंग कर लिया है, तो परिव्राजक उन्हें छोड़कर चले गए। तो उनका ख्याल आया, तो उन साथियों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम के तपस्या और कायाक्लेश का पथ त्याग देने पर असंतुष्ट होकर उन्हें चले गए थे, उन्हें छोड़कर चले गए थे। तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। बुद्ध के मन में एक ख्याल आया कि भाई ये जो 5 परिव्राजक जो है, जो तप साधना कर रहे थे, इन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी बड़ी सेवा की है, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है। कैसा हो यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धर्म का उपदेश करूं? तो उन्हें लगा कि चलो सबसे पहले इन्हीं को धम्मोपदेश करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए बड़ा कष्ट उठाया है, बहुत यातनाएं सही है।
तो उन्होंने उनके ठौर ठिकाने का पता लगाया, क्योंकि ऐसी कोई कम्युनिकेशन की उस वक्त व्यवस्था तो थी नहीं, और वो पांचों लोग ये बोलकर तो नहीं गए थे कि वो कहां जा रहे हैं, तो उनके ठौर ठिकाने का उन्होंने पता लगाया कि वे कहां हैं। जब उन्हें पता लगा कि वे वाराणसी के इसी पत्तन के मृगदाय में रहते हैं, तो तथागत बुद्ध उधर ही चल दिए। जब उन्हें पता चला कि भाई ये सारनाथ में रहते हैं, सारनाथ में इसी पत्तन का जो मृगदाय है, मृगदाय ये मृगों के लिए जो सहारा देने वाली जगह होती है, उनका शरण स्थान होता है, जहां पर वे आसरा पाते हैं, वहां उसे मृगदाय कहा जाता है। और वहीं पर इसी पत्तन है। इसी पत्तन का मतलब ये हुआ कि जहां पर ऋषि अपने तप साधना के दौरान अपने राग, मोह, द्वेष, क्रोध, इन सब का पतन करते हैं, इसी पतन। तो ये जो और इसीलिए इसे इसी पतन के नाम से जानते हैं। ये बाद में ऋषि के रूप में प्रचलित हो गया, और ये उसी का प्रतिबिंब है, इसी पतन का। इसी ऋषि के लिए इस्तेमाल, ऋषि शब्द इसी के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो इसी पतन में ये रहते हैं। तो उन पांचों ने जब बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। जब सारनाथ की ओर तथागत बुद्ध निकले और जब उन पांचों परिव्राजकों ने देखा कि ये इसी ओर आ रहे हैं, तो इन पांचों ने सोचा कि इसका स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि इसने व्रत तोड़ दिया है, तपस्या का व्रत तोड़ दिया है। तो बुद्ध को आते देखा और आपस में तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वह श्रमण गौतम चला आ रहा है। वो देखो, श्रमण गौतम चला आ रहा है, जो पथभ्रष्ट हो गया है, जिसने तपस्या का मार्ग त्याग कर आराम तलबी का पथ अपना लिया है। वह पापी है, इसलिए हमें न उसका स्वागत करना चाहिए और न उसके सम्मान में उठकर खड़ा होना चाहिए, न उसका पात्र और चिवर ग्रहण करना चाहिए। हम उसके लिए एक आसन रख देते हैं, इच्छा होगी तो उस पर बैठ जाएगा। और सब सहमत हो गए। पांचों ने आपस में तय किया कि भाई इसने तो तपस्या का मार्ग छोड़ दिया, ये तो भोगी हो गया है, और आत्मभोगी के लिए तपस्वियों के पास कोई स्थान नहीं। तो इसलिए उन्होंने न उसका स्वागत करना चाहा कि भाई इसका कोई स्वागत नहीं करेगा, इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाएगी। एक आसन रख दिया गया बाजू में, और आपस में उन्होंने तय किया कि भाई बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे, इच्छा होगी तो बैठ जाएगा। लेकिन जब बुद्ध जैसे जैसे समीप पहुंचे तो वे पांचों परिव्राजक अपने संकल्प पर दृढ़ न रह सके। देखिए कि जैसे जैसे तथागत बुद्ध उनके समीप आते चले गए, वैसे वैसे वो पांचों परिव्राजक अपने उस निश्चय पर दृढ़ न रह सके। और देखिए धीरे धीरे क्या स्थिति बन रही है कि बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी, बुद्ध का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, तो उनके व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से उठ खड़े हुए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने उनका चिवर संभाला, एक ने आसन बिछाया, और दूसरा पांव धोने के लिए पानी ले आया। अब देखिए कि किसी के व्यक्तित्व में ही इतना आकर्षण होता है, और तथागत बुद्ध के व्यक्तित्व में वो आकर्षण था। तो देखिए ये पांचों परिव्राजक जिन्होंने पहले तय किया था कि हम बिल्कुल बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि इसने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है और तपस्वी का जीवन छोड़कर आत्मभोग वाले जीवन की ओर चला गया है, तो इसका स्वागत नहीं करेंगे, इससे बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे तथागत बुद्ध इनके नजदीक आते गए, करीब आते गए, वैसे वैसे इनका निश्चय टूट गया। और देखिए कि कोई पानी लाने गया, कि इसके पांव धोएंगे, सभी अपने आसन से उठ खड़े हुए, और वो उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो गए कि किसी ने बुद्ध का चिवर संभाला, किसी ने उनका पात्र लिया,
हर कोई मतलब उनकी सेवा में जुट गया, उनके आदर आतिथ्य में जुट गया। अब देखिए कि ये सचमुच बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हम किसी अप्रिय अतिथि का जो असाधारण सा स्वागत करते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि यहाँ ये पांचों चाहते तो नहीं थे कि भाई इस अतिथि का स्वागत करें, लेकिन इस अप्रिय अतिथि का जो उनको प्रिय नहीं था, लेकिन उस अप्रिय अतिथि का ये उन्होंने असाधारण सा स्वागत किया। और इस प्रकार जो उपेक्षावान थे, जो तथागत बुद्ध की उपेक्षा कर रहे थे, वो श्रद्धावान बन गए। अब देखिए कि तथागत बुद्ध की शिक्षा और उनके प्रभाव की जो व्यवस्था है वो यहीं से शुरू हो जाती है, बिल्कुल यहीं से, कि जिन लोगों को ये लग रहा था कि हम इसका बिल्कुल स्वागत नहीं करेंगे, जिन लोगों को ये लग रहा था कि हम इसकी बात नहीं मानेंगे, जिन लोगों को ये लग रहा था कि हम इसको बिल्कुल बिठाएंगे भी नहीं, बैठने के लिए तक नहीं कहेंगे, तो ये जो उपेक्षा का भाव उनके प्रति था, जैसे जैसे बुद्ध का करीब आना हुआ और किसी ने उनका चिवर संभाला, किसी ने उनका पात्र संभाला, कोई उनके पांव धोने के लिए पानी लेने गया, किसी ने उनके बैठने की व्यवस्था बनाई और इस तरह से वे उनका स्वागत करने लगे, तो ये बौद्ध जीवन शैली में और जो तथागत के अनुयायी होते हैं, खासतौर पर वे अनुयायी जो तथागत के उस मार्ग पर बड़ी कड़ाई से चलते हैं, जिस मार्ग का तथागत ने प्रतिपादन किया है, तो वो तथागत द्वारा जो प्रतिपादित मार्ग है और जो तथागत के संघ के गुण हैं, उन गुणों के साथ जो तथागत के प्रचारक चलते हैं आज भी, तो किसी के मन में उनके प्रति उपेक्षा का भाव हो, तब भी वे उनके प्रति उस उपेक्षा के भाव को छोड़कर श्रद्धा के भाव में चले आते हैं, आदर के भाव में चले आते हैं, सम्मान के भाव में चले आते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन आपका भी हो सकता है। तो आज की कड़ी में हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की इसी परिपाठी से आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म